बिहार का पश्चिम चंपारण जिला इस प्रतिनियुक्ति के खेल में सबसे प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सारे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने। यह देखना होगा कि यह प्रतिनियुक्ति का जो खेल है वो खेल एक तो बिहार में रोजगारी सर्विस मिल जाती है, सरकारी नौकरियां मिल जाती हैं, वो प्रतिनियुक्ति का खेल खेलकर अपनी नौकरी बचाते हैं और अपनी नौकरी का मजा लेते हैं। खास तो है हर कोई यहाँ, पर सारे तो असरदार नहीं। दिमाग तो है हर किसी के पास, पर सारे तो समझदार नहीं। बेशक गुस्ताख है कुछ दिल इस जहां में, पर सारे तो गुनहगार नहीं। माना कि धोखेबाजी की उसने, पर तू भी तो खबरदार नहीं। जी हाँ, बिल्कुल यह शायरी पश्चिमी चंपारण के विद्यालयों पर सटीक बैठती है, जहां निर्वाचन के नाम पर प्रतिनियुक्ति का खेल विद्यालय, प्रखंड और शिक्षा विभाग के द्वारा खेली जा रही है। प्रतिनियुक्ति के खेल पर न्यूज़ 9 टाइम से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। सरकारी नौकरी के लिए जहां बेरोजगार और योग्य लोगों की कतारें लगी हैं और जहां उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी वो मुकाम नहीं मिल पाता। खासकर जिस तरह शिक्षक बनने की जो होड़ लगी है, वो सिर्फ व सिर्फ शिक्षा का बाजार बनाकर सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा किया जाता है। शिक्षा किसी को मिले या ना मिले, पर वेतन बिना मेहनत के पूरा मिलना चाहिए। पश्चिमी चंपारण अंतर्गत 18 प्रखंडों में निर्वाचन को लेकर प्रभावशाली व चहेते चेहरे को प्रतिनियुक्ति देने का खेल चल रहा है, जिसके लिए प्रखंड कार्यालय व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से की जा रही है। ऐसा ही एक मामला जिले के बैरिया प्रखंड से आया, जहां निर्वाचन कार्य के लिए लगभग 16 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करके रखा गया था, जहां कुछ शिक्षकों को बार बार और कई माहों से व साल से प्रतिनियुक्ति का फायदा दिया जा रहा था, जिसके उद्भेदन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ब्रेकिंग न्यूज़ डाला गया, जिसके पश्चात आनन फानन में बैरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पिछली तारीखों में प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई, ताकि कोई जवाब नहीं देना पड़े। जब मामले की पड़ताल की गई तो राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय बथना की एक शिक्षिका मधुबाला कुमारी को ही बार बार निर्वाचन कार्य हेतु बैरिया प्रखंड में प्रतिनियुक्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा दी जाती रही है, जिसमें प्रखंड कार्यालय के निर्वाचन विभाग और विद्यालय के द्वारा दिए गए जानकारी में भी भिन्नता पाई गई है, जो कि उच्च स्तरीय जांच का विषय बन जाता है। राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय बथना की शिक्षिका मधुबाला कुमारी बिहार पंचायत चुनाव 2021 के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिनेश्वर मिश्र के अनुसार 25 फरवरी 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक प्रतिनियुक्ति की बात बताई जाती है, तो वहीं प्रखंड निर्वाचन कार्यालय द्वारा 19 अक्टूबर 2021 से 5 दिसंबर 2021 तक की प्रतिनियुक्ति की बात बताई गई। पुनः एक बार फिर विधान परिषद चुनाव के लिए 10 फरवरी 2022 से मीडिया में बात आने तक यानी 16 अप्रैल 2022 तक प्रतिनियुक्ति दी गई। हालांकि मीडिया में जिस दिन यह बात आई वो दिन 16 अप्रैल 2022 था और शनिवार दिन था, जिससे कार्यालय से कोई आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं निकाल सके। परंतु 18 अप्रैल को सोमवार के दिन बीते 16 अप्रैल की तारीख पर सभी प्रतिनियुक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी जाती है। ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि यदि यह मामला मीडिया में नहीं आता तो शायद यह प्रतिनियुक्ति रद्द नहीं होती और यह खेल अनवरत चलता रहता। गहनता से जांच की जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि बथना राजकीय उत्क्रमित विद्यालय की शिक्षिका मधुबाला कुमारी को ही बार बार प्रतिनियुक्ति का फायदा मिलता रहता है। वहीं इसके अलावा एक महिला शिक्षिका को प्रतिनियुक्ति देना भी जांच का विषय बना हुआ है। हालांकि शिक्षिका मधुबाला कुमारी विद्यालय में प्रतिनियुक्ति के अलावे विभिन्न आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और अन्य सभी अवकाशों में बनी रहती है, और जब यह अवकाश उनकी हाजिरी में बनता है तो अन्य तिथियों में रेड कलर पेन से डॉट डॉट किया जाता है, और जैसे ही माह गुजरता है वैसे ही उस हाजिरी रजिस्टर पर रेड डॉट के ऊपर ओवर राइटिंग करके हस्ताक्षर बनाकर उपस्थिति दर्ज कर दी जाती है। यानी यदि जांच हुआ तो छुट्टी दिखाई जाएगी और जांच नहीं हो पाया तो धीरे से उपस्थिति दर्ज करा दी जाएगी। हालांकि विद्यालय में ऐसे भी शिक्षक शिक्षिकाओं की कमी रहती है,
वैसे में यह नए नए आधुनिक हथकंडों से अपने विद्यालय सेवा से छुट्टी और बैठे बैठाए बिना शिक्षा दिए सरकारी वेतन गुरु दक्षिणा के रूप में ग्रहण होता रहता है। ऐसा नहीं है यह विशेष लाभ व सुविधा सभी को मिल जाए। यह प्रभावशाली और ऊंची पहुंच के साथ धन और पैरवी के बदौलत ही संभव हो पाता है। बिहार में प्रतिनियुक्ति का खेल चल रहा है। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति विभिन्न प्रखंडों में करके इस खेल को खेला जाता है। बिहार का पश्चिम चंपारण जिला इस प्रतिनियुक्ति के खेल में सबसे आगे है। बिहार में अगर ढंग से जांच किया जाए तो पश्चिम चंपारण के 18 प्रखंड में यह प्रतिनियुक्ति का खेल धड़ल्ले से पूरी सेटिंग के साथ विभागों के द्वारा खेला जा रहा है। ऐसा ही एक मामला पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया प्रखंड से आया है, जहां राजकीय उत्क्रमित हाई स्कूल की एक शिक्षिका, पथना स्कूल की शिक्षिका मधुबाला जी कई सालों से प्रतिनियुक्ति के खेल पर विद्यालय से अवकाश पर रहती है। जब इस मामले की जानकारी ग्रामीणों सूत्रों के द्वारा जब हमें हुई तो हमने इस मामले को पत्रकार और प्रशासन के रूप में डालकर उसकी पुष्टि करनी चाहिए। हालांकि पुष्टि तो नहीं हुई, परंतु उस ब्रेकिंग खबर के आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बैरिया के द्वारा बैक डेट में यानी कि 16/4/2022 को सभी प्रतिनियुक्ति को रद्द करने का आदेश दे दिया। और जब 16/4 के बाद 18/4 में 18 अप्रैल 2022 को प्रखंड विकास पदाधिकारी से बैरिया से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके ब्लॉक में निर्वाचन कार्य में कितने शिक्षिका और शिक्षक कार्यरत है, तो वो कहते हैं कि आज के डेट में कोई नहीं है। जब इस संबंध में कार्यालय सूत्रों से जानकारी ली जाती है तो यह पता लगता है कि अचानक से प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सारे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी जाती है 16 अप्रैल 2022 में। अब रहा सवाल कि अगर ये बात मीडिया को नहीं जानकारी होती, मीडिया के पास नहीं आती, तो हो सकता था यह प्रतिनियुक्ति आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि जिस राजकीय उत्क्रमित हाई स्कूल पथना की शिक्षिका के बारे में खबर मिली ग्रामीणों के द्वारा, वो विगत कई सालों से विद्यालय में अनुपस्थित रहती हैं और प्रतिनियुक्ति के खेल में प्रतिनियुक्त रहती हैं। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी का भी रुख साफ रहा। उन्होंने कैमरा से बोलने से मना किया, परंतु यह उन्होंने जरूर कहा कि आज की डेट में कोई नहीं है, क्योंकि जिस डेट में हम गए थे उसके एक दिन पहले ही उनके द्वारा बैक डेट में चिट्ठी निकाला जाता है। और जब इस संबंध में विद्यालय में पता किया गया तो विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा, दिनेश्वर मिश्रा के द्वारा बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं, वो जब प्रतिनियुक्त पे रहती हैं तभी नहीं आती हैं, बाकी समय वो आती हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि यह प्रतिनियुक्ति का जो खेल है वो खेल क्यों खेला जा रहा है। एक तो बिहार में रोजगार की कमी है, रोजगार मिलता नहीं है, सरकारी सर्विस के लिए लोग दर दर भटकते हैं, और जिन्हें सरकारी सर्विस मिल जाती है, सरकारी नौकरियां मिल जाती हैं, वो प्रतिनियुक्ति का खेल खेलकर अपनी नौकरी बचाते हैं और अपनी नौकरी का मजा लेते हैं। ऐसे में ये जांच का विषय है पश्चिम चंपारण के 18 प्रखंड में किस किस प्रखंड में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कितने समय से और कितने समय से और कुछ खास शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति बार बार क्यों की जाती है। यह एक जांच का विषय है जो कि शिक्षा विभाग को जांच करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब जब प्रतिनियुक्ति का सवाल आता है तब कुछ खास चेहरों को ही प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, या यूँ कहें तो उन्हें आराम दिया जाता है सरकारी नौकरी से। सवाल ये भी है कि जब सरकारी नौकरी से आराम चाहिए तो फिर सरकारी नौकरी क्यों। ये एक खेल चल रहा है पश्चिम चंपारण जिले में, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी के सहयोग से, विद्यालय के सहयोग से यह खेल खेला जाता है और अपने मुंह बोले चहेते को प्रतिनियुक्ति के नाम पर
भेजा जाता है और इस तरह वो विद्यालय में पठन पाठन के कार्य से दूर रहते हैं। निर्वाचन का कार्य सिर्फ निर्वाचन अवधि में ही होता है। ऐसे में निर्वाचन प्रतिनियुक्ति सिर्फ निर्वाचन समय तक ही हो सकता है, 1 माह 2 माह, परंतु सालों सालों का जो निर्वाचन प्रतिनियुक्ति का खेल है वो बहुत ही पश्चिम चंपारण में निराला है, जिसकी अगर ढंग से जांच हो जाए तो कई एक प्रतिनियुक्ति के चेहरे खुल जाएंगे और उनकी दर परत दर परत जो सेटिंग का खेल है, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं विद्यालय के प्राचार्य एवं अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारी उस सब की पोल खुल जाएगी। हालांकि कुछ समय पूर्व यहाँ के जिला परियोजना पदाधिकारी शिक्षा विभाग के बथना हाई स्कूल जाते हैं, वहाँ जांच भी होती है और जांच के बाद क्या आता है यह अभी पता नहीं है। और जब हम इस संबंध में उनसे भी बात करते हैं तो बोलते हैं जांच करेंगे, जबकि वो कुछ दिन पूर्व ही बथना हाई स्कूल में जाकर जांच भी करते हैं, लेकिन जांच को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। वहाँ के प्रधानाचार्य भी बता रहे हैं कि मधुबाला जो शिक्षिका हैं वो आज उपस्थित है, जबकि आपको बता दें कि यह खबर मीडिया में आने के बाद जब इस पर खबर बनानी शुरू हुई, खबर की पड़ताल शुरू हुई, तब ये आनंद फानन में यह शिक्षिका मधुबाला जी वहाँ पे उपस्थित हुई। उनकी हाजिरी उनके प्रधानाचार्य बताते हैं कि हमेशा बना हुआ है, जब वो प्रतिनियुक्त है तभी ही वो नहीं है। उनकी हाजिरी की भी जांच होनी चाहिए, जैसा हमें विद्यालय सूत्रों से मालूम चला है कि उनके हाजिरी में ओवर राइटिंग और बहुत सारी खामियां हैं, जिसको अगर सूक्ष्मता से शिक्षा विभाग जांच करे तो उसकी परत दर परत पूरी मामले की पोल खुल जाएगी। आशुतोष कुमार बर्नवाल, न्यूज़ 9 टाइम्स, बेतिया। हेलो। हाँ जी। जी प्रणाम सर, दिनेश्वर मिश्र से बात हो रही है मेरी। जी जी। सर मैं आशुतोष कुमार बर्नवाल, ब्यूरो चीफ न्यूज़ 9 टाइम्स से बोल रहा हूँ, बेतिया से सर। हाँ जी बोला। सर एक जानकारी आपसे लेनी थी आपके विद्यालय की कि सर आपके विद्यालय के कितने शिक्षक प्रतिनियुक्ति पे हैं सर निर्वाचन आयोग में? ओ, एक हैं। जी सर, एक कौन है सर? जी जी, मधुबाला। अच्छा, कब से हैं वो सर? तो लेटर देखना पड़ेगा। लगभग सर कुछ भी याद होगा ना आपको? जो है एमएलसी के चुनाव के पहले से है। एमएलसी के चुनाव के पहले, ये मतलब इसी साल? सर कुछ दिन पहले आपके यहाँ डीपीओ सर गए थे जांच करने, तो उनके अकॉर्डिंग जानकारी जो मिली है वो जानकारी ये मिली है कि वो 2 साल से प्रतिनियुक्ति पे हैं। क्या वो आपके विद्यालय में आती हैं? नहीं, जब बीओ साहब जो है ना, बीडीओ साहब, अच्छा, बीडीओ साहब अभी एमएलसी वाले में किए थे जी। और उसके पहले जो चुनाव जो पंचायत वाला था जी, उसमें वो कितने समय के लिए था सर? वो देखना पड़ेगा। लगभग आज छुट्टी है। लगभग सर मतलब 1 महीना 2 महीना 1 हम साल बता देंगे। अच्छा रजिस्टर देखकर। अच्छा सर, एक चीज और बता दीजिए आप हमको, क्या मधुबाला जी जो आपकी शिक्षिका हैं वो जी जी रूटीन उनका कंप्लीट हाजिरी है आपके विद्यालय में? इन प्रतिनियुक्ति को छोड़कर आपके अकॉर्डिंग जो अगर एमएलसी में वो प्रतिनियुक्त हुई थी तो उसके पूर्व और पंचायत चुनाव के पूर्व उनका हाजिरी बना हुआ है? हाँ, जब विद्यालय में जब वो पढ़ाने आती हैं। हाँ, जब विद्यालय में रहती है तो हाजिरी बनता है। नहीं, जब रहती है नहीं पूछ रहा सर, उस ये प्रतिनियुक्ति का अवधि छोड़कर हाँ। हमेशा वो विद्यालय में आती हैं, विद्यालय में पढ़ाती हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो डीपीओ सर जो जब जांच किए तो उनका कैसे आया सर कि 2 साल से वो प्रतिनियुक्त है? डीपीओ साहब से तो ऐसी बात नहीं हुई थी। डीपीओ साहब पूछ रहे थे जी कि मधुबाला जो है डिप्टेशन में है जी, कितने 2 लिखा हुआ था, हाजिरी में लिखा हुआ था। तो वो तो देखे 2 साल से तो नहीं, हाजिरी में लिखा हुआ था जी।
तो मैंने चिट्ठी दिखा दी है, बीडीओ साहब की चिट्ठी मैंने उनको दिखा दी। सर अभी एक चीज, एक अंतिम सवाल मेरा सर बता दीजिए केवल आप, हाँ। कि मधुबाला जी कब आपके विद्यालय में अंतिम समय में आई हुई हैं? क्योंकि रजिस्टर देखकर मेरी बताऊंगा। मेरी जानकारी के अनुसार वो बेतिया जिला में ही नहीं है। मैं रजिस्टर देखकर मैं बता दूंगा। अच्छा, कल सर कल आपसे जो है मुलाकात हो सकती है? हैं? कल मुलाकात हो सकती है स्कूल में? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है सर, ठीक, प्रणाम सर। ठीक ठीक, प्रणाम। हेलो। हाँ, कौन जी बोल रहे प्रणाम हैं? सर, आशुतोष बोल रहे हैं सर, न्यूज़ 9 टाइम्स के ब्यूरो चीफ बेतिया से सर। आशुतोष जी, अच्छा आशुतोष बताइए। बर्नवाल सर, एक एक आपसे जानकारी लेनी थी सर। आप कुछ समय पहले सर यूएचएस बथनाहा उत्क्रमित हाई स्कूल बथनाहा में गए थे सर, एक जांच करने के लिए। तो वहाँ पे एक शिक्षिका कई सालों से प्रतिनियुक्त पे हैं। इस संबंध में सर क्या बता सकते हैं सर, वो शिक्षिका कब से प्रतिनियुक्त पे हैं? कई सालों से तो नहीं लिखा हुआ था, उसमें जी। लिखा हुआ था कि अभी एमएलसी जो चुनाव हुआ है जी उसमें प्रतिनियुक्ति की गई है। सर, मेरे अकॉर्डिंग जो फिर जानकारी हम प्राप्त लोग हुई है सर, वो 2 साल से विद्यालय में अनुपस्थित हैं और प्रतिनियुक्ति तो उनकी दिखाई पूरा जा रही उसका है। रिकॉर्ड हम लोग देख ले रहे हैं, जी जांच करवा ले रहे हैं। सर। जांच करवा कर फिर हम ये करेंगे। तो हमने अभी क्विकली अभी भी वहाँ पर आदेश प्रतिनियुक्ति पर दिया ही था है कि सर, अभी भी प्रतिनियुक्ति नहीं पर नहीं, ही है। आप प्रतिनियुक्ति एमएलसी चुनाव खत्म हो गया, मैंने उसी समय वीडियो से भी बात किया था जी और जो है अभी फिर मैं बीओ को भेज के करा ले रहा हूँ। तो क्या क्या आप कह रहे हैं कि 2 साल से, ऐसा तो नहीं था पत्र में। जी बीओ का जो मैं वीडियो साहब का जो पत्र देखा था उसमें सर, 2 लिखा दिन हुआ था पूर्व कि सर मेरे एमएलसी का। द्वारा एक ब्रेकिंग डाला गया था इस अच्छा अच्छा खबर के अकॉर्डिंग। तो पत्रकार अच्छा प्रशासन अच्छा ग्रुप है उसमें, तो उसके अच्छा अच्छा। अकॉर्डिंग सर आज मुझे मालूम चला है कि बैरिया में वीडियो साहब बैक डेट में अभी साइन भी नहीं हुआ है, साइन करने जा रहे हैं ये प्रतिनियुक्ति हटाने का। तो सर ये आखिर जब ब्रेकिंग डाला जाएगा तब जाके प्रतिनियुक्ति हटाया जाएगा, अन्यथा वो प्रतिनियुक्ति नहीं, मैं रेगुलर तो रहेगा? पूरा उस समय ये भी हुआ था, टीचर हेडमास्टर को भी बोला, बीओ को भी मैंने फोन किया सर कि भाई जो है, और तुरंत जो है मैं उनसे पूछा तो बोले कि एमएलसी चुनाव के लिए था। मैं अच्छा सर ठीक है। एक चीज और सर मालूम चला है कि वहाँ के उसमें 2 ग्रामीणों के साल द्वारा से कर सर, रहे हैं, ऐसा तो हमने नहीं सुना। सर वहाँ के उसमें था ग्रामीणों नहीं के द्वारा रिकॉर्ड में। एक चीज और मालूम चला है सर, कि वो मधुबाला जो शिक्षिका हैं वो सर हाँ हाँ। प्रेजेंट में कभी भी इधर कुछ महीनों से बेतिया जिला में नहीं है सर, आउट ऑफ बेतिया जिला है। अच्छा, वो अपने ससुराल रहती है मुजफ्फरपुर, और उनका सैलरी यहाँ से उठता है सर, बिना मतलब। मैं इसका जांच करा ले रहा हूँ बीओ साहब से, सर जांच करके मैं उसको ठीक जांच सर, करके ही मेरे चीजें जो है सामने आएंगी उसी पर कार्रवाई किया जाएगा। सर ठीक ठीक, प्रणाम। हेलो। जी प्रणाम सर, आशुतोष बर्नवाल बोल रहे हैं, न्यूज़ 9 टाइम्स ब्यूरो चीफ सर। हाँ बताइए। सर ऐसा है सर, एक मामला सर आया हुआ था बैरिया प्रखंड से, राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय बथना, जहां एक शिक्षिका को सर कई सालों से प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है और बार बार। क्या है? ये राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय बथना। पटना। जी बथना बथना। अच्छा, सर वहाँ पे कौन प्रतिनिधि पे रखे हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उन्हें बार बार हर साल 6-6 महीना 5-5 महीना इनको प्रतिनियुक्ति पे रखा जाता था। लेकिन इस संबंध में हाँ, सर 16 तारीख को पिछले शनिवार को मेरे द्वारा एक ब्रेकिंग डाला गया कि ऐसे ऐसे प्रतिनियुक्ति का खेल चल रहा है, जिसमें शिक्षिकाओं और शिक्षकों को लंबे समय तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है। तो ये जैसे ही वो पढ़े, वो ग्रुप में भी हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उन्होंने बैक डेट में सोमवार को यानी कल बैक डेट में 16 तारीख में ही प्रतिनियुक्ति रद्द करने का आदेश दे दिया। और सर इस सूचना पे कोई डीपीओ सर को भी कोई सूचना दिया हुआ था, तो वो जांच करने भी गए थे और इस मुद्दे पर भी जांच कर रहे थे कि वो बार बार प्रतिनियुक्त क्यों हो रही है। अब क्या जांच की है सर ये जानकारी हमको नहीं है, लेकिन कल सर मैंने उनसे भी बात किया तो वो फिर बोलते हैं जांच करेंगे। एक बार वो जांच करके आ चुके हैं, फिर दोबारा वो जांच करने जाएंगे। कौन डीपीओ था? राजन सर। अच्छा, वो गए हुए थे सर उस स्कूल में ये जांच करने के लिए, लेकिन फिर हमसे जब बात हुई तो हमने पूछा सर जांच में क्या आपने पाया, तो बोले कि फिर जांच करेंगे, आप बता रहे हैं तो फिर से जांच करेंगे। अब सर ये समझ से परे है, एक बार जांच करके आ चुके हैं और फिर समझ। और सर एक बात और सामने आई है उसमें, जैसे कि हाजिरी पंजीयन जो होता है उसमें सर मान लीजिए जैसे कि आज जो तारीख है उस तारीख में चिकित्सा अवकाश लिख दी
और उसके बाद वो लगातार अगर चिकित्सा अवकाश में है तो उस पर डॉट डॉट रेड कलम से किया जाता है, मतलब कि चिकित्सा अवकाश हो गया। और जब उसको सर नहीं देखा जाता है तो या जांच कभी नहीं हो पाया तो धीरे से उसकी उसी रेड डॉट पे उपस्थिति दर्ज कर दी जाती है हस्ताक्षर बनाकर सर। ये ऐसा हुआ है खेल सर, ये लंबे समय से सालों से ये चला रहा है। और ये सबकी पुष्टि भी सर हो जाएगी, जो वहाँ के ग्रामीण सूत्र बता रहे हैं कि अगर मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल के टावर लोकेशन चेक किया जाएगा तो ये पुष्टि हो जाएगी कि वो शिक्षिका उस स्कूल में नहीं जाती हैं। सर इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? तो पहले जांच रिपोर्ट तो आ जाए। तो सर ये जांच रिपोर्ट हो रहा है जांच या नहीं हो रहा है, ये कैसे क्लियर होगा सर? तो आप ऑफिस में रिकॉर्ड देख के नहीं बताएंगे, आप ही कह रहे हैं कि राजन जी जांच कर रहे हैं। जांच के लिए गए थे लेकिन क्या जांच किए सर ये क्लियर नहीं बता पाए। वो बोले अभी जांच करेंगे अभी। हाँ तो उनको हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि जल्दी जांच करके रिपोर्ट दीजिए और बताया जाएगा, कार्रवाई होगी। सर ये उपस्थिति पंजीयन में भी सर देखा जाएगा सर, कहीं ना कहीं उसमें किया गया है। तो हम देख लें क्या जांच करके देखते हैं सर साक्ष्य है तो एकदम जस्टिस होगा। सर एक चीज और सर पूछना चाहेंगे सर, एक